तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं राकेश त्यागी अपने इस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और हाँ दोस्तों, कहानी का सही आनंद लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी एक नई कहानी की। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनी हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों में इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं, उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसे सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला करके आया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गए। उसने वहाँ बैठकर एक दारू के 2-4 पैग भी मारे। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब जो चालू और बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी लप लप करने लगा। फिर तो हवेली के सारे लाइट्स जैसे कभी जलते कभी बुझते, कभी जलते कभी बुझते ऐसे होने लगे। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेज़ी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूदकर सोफ़ा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब में देने लगी, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर ही मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत तय है। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले
मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, भूत ने कहा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बाद में मैं पूरी तरह से वह जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए देखा तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना के बारे में बताया और बोला, यह हवेली अब भूतिया नहीं रही है। दोस्तों, ये थी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।